तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पास्कल ट्रायंगल यूज़ इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। इससे पहले भी मैंने ये बताया था कि पास्कल ट्रायंगल का जो यूज़ है वो आप मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि पास्कल ट्रायंगल को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन में। लेकिन किस तरह से यूज़ करेंगे ये नहीं बताया था। मैंने बता दिया था कि वहाँ यूज़ कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में यूज़ कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए कि दो लोग हैं, ठीक है, एक का नाम है कपूर और एक का नाम है कृष्णा, ठीक है। कपूर और कृष्णा को एक एविएशन कॉलेज है पुणे में, वहाँ पर मिलना है 2 से 3 बजे के बीच में। कितने बजे के बीच में? 2 से 3 बजे के बीच में। कंडीशन लेकिन क्या है, कंडीशन ये है कि दोनों में से कोई भी एक किसी का 15 मिनट से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या अनुमान है कि वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में भी मतलब प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता है। तो हायर लेवल पे आप जाएंगे तो इस पास्कल ट्रायंगल का यूज़ कर उसको पास्कल ट्रायंगल को लिंक कर देते हैं प्रोबेबिलिटी से और उसका आंसर निकाला जाता है। चलो खैर छोड़िए वो वाली बात, अभी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन पे ध्यान देते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्यों यूज़फुल होता है? अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पूछूं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप सीधा आंसर क्या बोलते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। और यू कैन से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इज इट सिंपल? यस, सिंपल। और मैं आपसे अगर पूछूं a प्लस बी का होल क्यूब, तो आप में से कुछ बच्चे बता पाएंगे और कुछ नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होता है इसका? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन ये सारे बच्चे बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। कुछ बच्चे बता पाएंगे, चलो ये तो फिर भी बता देंगे। ये बता पाएंगे क्या? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बता दोगे आप कैलकुलेट करके? a प्लस बी की पावर 4 का बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो हाइयर पावर का जब भी हमें एक्सपेंशन निकालना होता है, क्या निकालना होता है? हाइयर पावर का जब भी हमें एक्सपेंशन निकालना होता है टर्म्स का, तब हम क्या करते हैं? यूज़ बाइनोमियल करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? बाइनोमियल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप क्या करोगे, बाइनोमियल के टर्म को एक्सपेंड करोगे, मतलब ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंड, ये हो गया आपका ये आपका एक हो गया क्या? एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? पावर एक्सप्रेशन हो गया। इस पावर एक्सप्रेशन को जब आप एक्सपेंड करोगे, क्या करोगे? एक्सपेंड करोगे, तो क्या होगा? सारी टर्म्स के, जैसे ये जितनी भी टर्म्स है, जैसे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इन सब के जो कुछ कोफिशिएंट होंगे, जितनी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में जितने भी टर्म्स आते हैं ना, उनका कोई ना कोई कोफिशिएंट होता है। जैसे a क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 1, a स्क्वायर बी का कोफिशिएंट क्या है? 3, ab स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3, बी क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 1। वैसे ही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें भी जो भी टर्म आई सबके कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होते हैं। तो इन सब कोफिशिएंट को आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए a प्लस बी की पावर 4 है ना, उसमें जो भी टर्म्स आएंगे, ठीक है, वो टर्म्स क्या आएंगे, ठीक है, वो अगर आपको पता चल जाए क्या आएंगे, जैसे ये टर्म्स आए हैं ना, ये वाले, वो अगर आपको टर्म्स पता चल जाए ना, ठीक है, आपको कोई टर्म्स बता दे, तो आप पास्कल ट्रायंगल के थ्रू उसके कोफिशिएंट एकदम एग्जैक्टली फिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली एकदम फिट कर सकते हैं। अब कैसे फिट कर सकते हैं देखिए। और इस बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है कि a प्लस बी टू द पावर n है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा r से लेके 0, यहाँ पे हो गया n, यहाँ पे हो गया a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। अब इसका मतलब अगर आपको समझ में आता तो कैसे करेंगे? हम इसमें वैल्यूज़ रखेंगे 0 से लेके n तक। ये क्या है? सिग्मा नोटेशन है। क्या है? जब हमें सम करना होता है किसी टर्म का, ठीक है, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसका हमें क्या करना है? सम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वैल्यू क्या रखा? 0 रखा, तो r को 0 रखा, n रहा, तो यहाँ पे क्या है? n b टू दी 0, ठीक है। उसके बाद 1 रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे आएगा n माइनस 1, यहाँ पे आएगा b की पावर r, सॉरी b 1 आएगा। इस पे फिर क्या होगा? a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2। तो ऐसे कर करके आता रहेगा, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा? ऐसे कर करके a की पावर n माइनस n और b की पावर क्या? a की पावर लास्ट में n, a की पावर n माइनस n, ठीक है,
और b की पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। लास्ट में ये आ जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे n से शुरू हुआ 0, n-1, यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे n-2, यहाँ पे 2, यहाँ पे n-1, यहाँ पर n, ठीक है। इस तरीके से होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला। तो ये होता है कि r को आप 0 से लेकर n तक चलाएं, ठीक है, और अंदर आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, a⁻n-r मल्टीप्लाई बाय b⁻r। अब इसमें आपको क्या करना है, वैल्यूज़ जो है चेंज करते रहनी है। कैसे, जैसे अभी आपने क्या किया, r की वैल्यू 0 रखी है, तो देखिए r की वैल्यू 0, ठीक है, और उसके बाद a⁻n। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला ये भी होता है, और NCR ज़रूर लगाइए यहाँ पे, ठीक है, NCR, या मैं आपको कह दूँ, थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं, ठीक है। NCR a⁻n-r b⁻r। अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू चेंज करते रहना है। सबसे पहले 0 रखना है, तो NC0 a⁻n b⁻0। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू बढ़ाइए, 1 रखिए, ऐसे कर करके तो आपको n तक रखना है। तो जैसे अगर हम a+b का होल स्क्वायर को निकालने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, a+b का होल स्क्वायर का, तो देखिए क्या आता है यहाँ से ऐसे। अब आपने क्या किया, सबसे पहले तो रखा, तो यहाँ पे n की वैल्यू लेकिन क्या है, 2 है, ये आपका n होता है, ये आपका n जो है यहाँ पे 2 है। तो ये देखिए r = 0 से लेके 2 तक, तो ये आया आपका 2c0 a⁻2 b⁻0, 2c1 a⁻1 b⁻1 प्लस 2c2 a⁻0 एंड b⁻2। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा ना, तो इसको यही सॉल्व करके आ जाएगा, a² + b² + 2ab, ठीक है। एक ये करके आपका ऐसे करके आ गया, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि पास्कल ट्रायंगल से आप लोग कैसे मतलब फाइंड कर सकते हैं। जैसे a+b की पावर होल क्यूब आया ना, तो आप देखिए उसमें ये टर्म्स जो भी ये कोफिशिएंट्स है ना, वो यहाँ पे मिलेंगे। देखिए कैसे, पास्कल ट्रायंगल मैंने आपको पिछली वीडियो बनाना सिखाया था, तो मेरी पिछली वीडियो को रेफ़र कीजिएगा। जैसे ये 1 1 1 और इसके बाद हुआ 1 2 1 1 3 3 1, ठीक है। इसके बाद हुआ 1 4 6 4 1, इसके बाद हुआ 1 5 10 10 5 1। ये आपका पास्कल ट्रायंगल ऐसे बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे हुआ। देखिए, अब मान लीजिए आपने बोला a + b⁻0, ठीक है। तो a + b⁻0 में क्या है, यहाँ पे ये n = 0 से स्टार्ट होता है, इसको 0th रो मानते हैं। क्या मानते हैं, 0 से स्टार्ट होता है। इसको फर्स्ट रो नहीं कहते, इसको 0th रो, फर्स्ट 2, इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। a + b⁻0 है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है उसके हिसाब से क्या आएगा, फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे आएगा NCR, ओके। तो 0c0 a⁻0 b⁻0, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1। जब भी किसी भी एक, तो ये ऐसे आ गया, इससे सॉल्व करके देख लेंगे आप। और a + b⁻0 मतलब किसी भी एक्सप्रेशन की पावर 0 वो 1 होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं a + b⁻3 का देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया था ना इसका फॉर्मूला क्या आता है, a³ + b³ सॉरी b a³ + 3a² b + 3ab² + b³
ठीक है। तो ये सारे टर्म्स देखिए कैसे आ रहे हैं, ये 0th, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड। ये मतलब ये क्या हो रहा है, ये जो आपका यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना, ठीक है, ये वैल्यू जो होती है इसमें ये जो रो होती है ये 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो जितनी यहाँ पे n की पावर चेंज होती जाएगी, जैसे a प्लस बी की पावर n है तो nth रो के लिए निकालेंगे। अब a प्लस बी की पावर 3 है तो थर्ड रो पे आ जाएंगे। थर्ड रो पे आओगे तो जो कोफिशिएंट यहाँ पर है ना, वही इस टर्म के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट्स आएंगे। देखिए यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 1 आया। अब ऐसे ही अगर आप a प्लस बी की पावर 4 का निकालोगे ना, तो भी आपको ये वाले टर्म्स मिलेंगे। क्या? 1 4 6 4 1। 0th रो को निकालोगे तो सिर्फ 1 मिलेगा। इस वाले रो को निकालने को तो सिर्फ क्या निकलेगा? 1 और 1 निकलेगा। देखो a प्लस बी की पावर 1 होता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? a प्लस बी, सिंपल। 1 और 1 आया ना, फर्स्ट रो पे गए डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे n देखो, यहाँ पर क्या देखो आप, n की वैल्यू देखो क्या है, n1 देखा। पहले क्या करो आप, सबसे पहले तो इधर ऐसे हम लाइन डाल देते हैं। क्या कर, सबसे पहले आप लाइन देखो, सबसे पहले आप n की वैल्यू देखो। क्या देखो? n की वैल्यू देखो। n की वैल्यू देखा 0 है, सबसे पहले गए ऊपर 0th रो में। चल भाई, इसका आंसर क्या होगा? मतलब इसका जो कोफिशिएंट आएगा, टर्म कुछ भी आए, टर्म कुछ भी आए, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या आएगा? 1 आएगा, सिर्फ ये 1। ठीक है, अब उसने बोला पावर 1 कर दिया, यहाँ पे n की वैल्यू 1 कर दी। चलो सेकेंड रो पे आओ। अब जो भी टर्म्स कुछ भी आए, लेकिन उसके कोफिशिएंट क्या आएंगे? 1 और 1। ये देखो, टर्म्स कुछ भी है, कोफिशिएंट 1 और 1 आए। वैसे ही अब आपने इस पे करा तो देखिए a प्लस बी की पावर क्यूब, तो 1 3 3 1। तो पास्कल ट्रायंगल से क्या होता है? पास्कल ट्रायंगल से आप ये पता लगा सकते हैं, हम एट द एंड कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? इस पास्कल ट्रायंगल्स का कंक्लूजन क्या है? इस पास्कल ट्रायंगल का कंक्लूजन ये है कि look at the power of binomial triangles रो। देखिए आप क्या करिए, पावर देखिए किसकी? बाइनोमियल की, बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर देखिए। और उसके बाद क्या करिए, पास्कल ट्रायंगल जो है ना, उसकी वो वाली रो देखिए जो कि इक्वल टू, जो कि इक्वल हो उसके पावर के। मतलब जो भी आपने पावर देखा, जैसे आपने मान लीजिए वहाँ पे 2 देखा, तो आपने वहाँ पे पावर देखा उसका 2, तो पास्कल ट्रायंगल में आइए और वहाँ पे 2 नंबर की रो देखिए। क्या देखिए? 2 नंबर की रो देखिए। तो जो आप 2 नंबर की रो देखिएगा ना, तो अगर आप वो नंबर की रो देखिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा पता है? आपको ये पता चल जाएगा कि उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे। देन यू विल नो दैट व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ दैट पावर। ओके, उस पावर के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या कोफिशिएंट्स आएंगे। ठीक है, तो यही था पास्कल ट्रायंगल के यूज़ से आप क्या कर सकते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो भी टर्म्स आएंगे, क्या कर सकते हैं आप पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करके? बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो भी टर्म्स आएंगे उसके आप कोफिशिएंट्स बता सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।